भाजपा में रहते तो भाजपा को वोट आप करते हैं, कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस को वोट करते हैं। पार्टी बड़ी या फिर व्यक्ति बड़ा? यहाँ तो व्यक्ति बड़ा है। कांग्रेस को भी वोट करते हैं। हाँ, विकास कार्य करवाएं, सड़कें बनवाइए, सीवरेज ले आया है। एक तरफा वोट करता है, किस तरह की कांग्रेस के भी उम्मीदवार राज बब्बर को बनाया गया है। कांग्रेस को भी कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ एक श्रेष्ठ व्यक्ति को वोट देंगे। राव इंद्रजीत की छवि बहुत बढ़िया है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। क्या जो काम होने चाहिए थे वो तमाम काम हो पाए या अभी कुछ काम और होने चाहिए थे? तो बात यह है, काम होने में इसके साथ एक नहीं कई चीज सदाकार भी है। आज तो तुमने मेरा ऐसा स्वागत कर दिया जैसे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ। सारे गांव से ये अपील करता हूँ कि ये इखलास आपने पहले नहीं कभी दिखाया। इस बार आप लोगों ने मेरे चाहता सरपंच बनाया है, तो कम से कम ये जो कलंक है तो ये कम से कम तो धो दिया जाए। और डॉक्टर भाई लाल का सहयोग लिया, कुछ मैंने भारत सरकार की नीतियों का लिया, कुछ मैंने अपने एमपी कोष से फंड से दिया। और आज के दिन मैं समझता हूँ कोई भी रामपुरा गांव के विषय के अंदर ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शनिवार देर रात अपने पैतृक गांव रामपुरा में वोट मांगने पहुंचे। राव ग्रामीणों के स्वागत से अभिभूत नजर आए। स्वागत में उमड़ी भीड़। वोट में कितनी तब्दील होगी इसका फैसला तो 25 मई को होगा, लेकिन अपने लोगों के बीच पहुंचे गदगद राव को यहां तक कहना पड़ा कि ऐसा स्वागत कर दिया जैसे सीएम बनकर आपके बीच पहुंचा हूं। रामपुरा में विकास कार्य को लेकर स्थानीय विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के योगदान को गिनवाया। वहीं रामपुरा के सरपंच नरू को चेहता बताकर पीठ थपथपाई। वहीं गांव पहुंचने से पहले जब राव इंद्रजीत सिंह रामपुरा वाले को लेकर रामपुरा के ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने राव का पूरा चिट्ठा ही खोल दिया और बताया कि आखिर उनके लिए राव इंद्रजीत सिंह के मायने क्या है, रामपुरा हाउस के मायने क्या है। तमाम बातों पर खुलकर चर्चा की। मोदी और राव तमाम चीजों को जोड़ते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। जो दो व्यक्ति बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं। ऐसे में किस तरह से रामपुरा की राजनीति का दखल पूरे हरियाणा में रहा, उसकी वजह क्या रही, तमाम बातों को लेकर उन्होंने विस्तार से बताया। वहीं दूसरी ओर क्या सैनिक की तरह राव भी सीएम बन सकते हैं? राव ने इसका भी जवाब दिया। आखिर सवाल यह भी है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आखिर सीएम बनने की बात कहां से आई, इस पर भी मंथन व चर्चा करनी जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि रामपुरा अपने पैतृक गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। वहीं ग्रामीण राव इंद्रजीत सिंह को लेकर आखिर क्या सोचते हैं, जिन्होंने सबसे करीब से राव कहें तो रामपुरा हाउस की राजनीति को देखा है। आप इस खबर को लेकर ग्रामीणों की चर्चा की बात हो या फिर राव इंद्रजीत के बयान, किस तरह से सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। नमस्कार। कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आज तो तुमने मेरा ऐसा स्वागत कर दिया जैसे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ। आज तो मैं सिर्फ वोट मांग रहा हूँ, अपना वोट। पर इतना जो आप लोगों ने जोश में, मेन रोड से भागते भागते ये नौजवान मेरे को लेकर के आए। पेड़ों के अंदर लोग खड़े हुए थे, पेड़ों से मेरे को फूल बरसाए, जेसीबी थी उससे फूल बरसाए। तो जो व्यवस्था इसने करी है नर्रू ने, मैं तो इसको मना कर रहा था कि तू रहने दे यार, तू पैसा वेस्ट करेगा खाम खा के अंदर, तू रहने दे, ये माना नहीं। लेकिन फिर भी इस अकेले का सहयोग से काम नहीं बनता। जिसके पास भी ये गया, 17 पंच है हमारे, आज सारे के सारे सरपंच हमारे यहाँ पे, पंच हमारे यहाँ पे। मैं सारे गांव से ये अपील करता हूं कि ये इखलास आपने पहले नहीं कभी दिखाया। आज के दिन दिखाया है तो भाई मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद आपका। गांव के अंदर याद करो, अखबारबाजी हुआ करती थी कि इंद्रजीत सिंह के गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इंद्रजीत सिंह हरियाणा के अंदर मंत्री था, 2 काम नहीं बना। इंद्रजीत सिंह केंद्र के अंदर बन गया तो कोई काम नहीं हुआ। और गली दिखाया करते थे, शमशान घाट का रास्ता दिखाया करते थे, कभी कुछ कभी कुछ। रोड भी
आज रोड भी गंदा पड़ा रहा करता था। तो भाई मैंने सोचा कि भाई इस बार आप लोगों ने मेरे चाहता सरपंच बनाया है, तो कम से कम ये जो कलंक है तो ये कम से कम तो धो दिया जाए। और डॉक्टर बनवारी लाल का सहयोग लिया, कुछ मैंने भारत सरकार की नीतियों का लिया, कुछ मैंने अपने एमपी कोष से फंड से दिया। और आज के दिन मैं समझता हूँ कोई भी रामपुरा गांव के विषय के अंदर ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर, यार इसका तो 2 साल ही हुए मेरे ख्याल में, 1.5 साल हुए। 1.5 साल के अंदर जो काम करवाया है यहाँ पे, डॉक्टर बनवारी लाल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपनी तरफ से भी पूरी मदद करी है। साथियों, गांव मेरा एक शहर की तरह है। सब बिरादरी यहाँ पे रहते हैं, सब मजहब यहाँ पर रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन शहर तो कहलाए जाते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई कॉस्मोपॉलिटन गांव है तो वो रामपुरा गांव है, और आप लोगों ने इसको कॉस्मोपॉलिटन बनाया। और हम वोट किस लिए मांग रहे हैं कि हमने काम किया, कि सिर्फ रामपुरा में नहीं काम किया। कोई भी नारनौल जाएगा, कोई भी दिल्ली जाएगा, कोई भी एम्स के लिए चिकित्सा करवाने के लिए जाएगा, कोई भी सैनिक स्कूल के अपने बच्चे को भर्ती करवाना चाहेगा, कोई भी डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से अपना माल भेजेगा बम्बई, उसको पता होगा कि ठोटवाल के अंदर एक नया रेलवे स्टेशन खुल गया है जिसका नाम है न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। ये भारत सरकार ने काम किए कि नरेंद्र भाई मोदी को आप प्रधानमंत्री बनाए, और उसका जरिया क्या है कि आप अपने अजीज इंद्रजीत सिंह को, रामपुरे वाले को आप पूरे वोटों से जिता करके मोदी के लिए एक और वोट तैयार करें। ये मेरी आपसे अपील है। और आज से 10 दिन 12 दिन और रह गए मेरे ख्याल से। जितनी भी रिश्तेदारी है, मैं कहता हूँ दूर दूरार के लोग यहाँ पर आकर के बस भी गए हैं। जहाँ से आपकी रिश्तेदारी है हरियाणा के अंदर, कृपा करके कोशिश करें कि सारे के सारे जगह के ऊपर आपके रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को अपना वोट दें। आज एक चीज का मैं मोटे मोटे तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ कि जहाँ तक डेवलपमेंट का एजेंडा है, हमारे खिलाफ कोई भी कुछ कहने को नहीं है, कोई बहस में हमारे से जीत नहीं सकता। लेकिन एक एजेंडा ऐसा उन्होंने सगुफा छोड़ दिया जिससे लोगों को भ्रमित कर दिया। कहते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता दोगे तो ये हमारा संविधान ही बदल देगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा बताते हैं ये है कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और आने वाले समय के अंदर आप बिना रिजर्वेशन के कैसे कहीं पर नौकरी प्राप्त कर पाओगे। ये शगुफा जो छोड़ रहा है उसके अंदर मैं छेद करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुताबिक चलेगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसके मुताबिक चल रही है, चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। और हमारी रिजर्वेशन खत्म करने की कोई नीयत नहीं है, कोई नीति नहीं है। अगर हम रिजर्वेशन नहीं चाहते तो मजहब के नाम के ऊपर रिजर्वेशन नहीं चाहते। मजहब के नाम के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता कि रिजर्वेशन दी जाए, और सिर्फ इसी बात के ऊपर आपत्ति है। लेकिन जहां तक और रिजर्वेशन है, जारी थी, जारी रहेगी। आने वाले समय के अंदर इस चीज के लिए आपको दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से अपना वोट दे, हम आपका साथ देंगे। हम गुरुग्राम लोकसभा के रामपुरा गांव में मौजूद हैं। रामपुरा गांव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का गांव है, जो कि भाजपा के तीसरी बार यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुछ देर बाद यहां पे राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे, उनका चुनावी सभा आयोजित है। अपने गांव में चुनावी सभा करने पहुंचेंगे, थोड़ी दूर पर उनका घर है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो उनकी राजनीति को बखूबी समझते हैं। आखिर वो राव इंद्रजीत की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, उसको जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डूंगर सिंह। किस तरह से देखते हैं राव इंद्रजीत की राजनीति को आप? राव इंद्रजीत की पुराना लीडर है और अच्छे काम कर रहे हैं गाँव में। भाजपा में रहते तो भाजपा को वोट आप करते हैं, कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस को वोट करते हैं। पार्टी बड़ी या फिर व्यक्ति बड़ा? यहाँ तो व्यक्ति बड़ा है। कांग्रेस को भी वोट करते हैं और बीजेपी को, अब बीजेपी को करते। कुछ विकास कार्य करवाए उन्होंने आप यहाँ रामपुरा, क्योंकि उनका गांव है यहाँ पर। हाँ, विकास कार्य करवाए, सड़कें बनवाइए, सीवरेज ले आया है, ये तालाब खुदवा रखा है, कई काम करवाए। एक केंद्रीय मंत्री जिनके फादर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं,
किस तरह से आगे जो उनको अचीव करना चाहिए था कर पाए या उस स्तर पे भी नहीं पहुंच पाए जितनी उम्मीद थी? पहले वो राव साहब रहे जब तो कोई काम नहीं हुआ गांव में, लेकिन इसने पानी वगैरह मंगवाया है, सारे काम करवाए हैं, सीवरेज सिस्टम है, सड़कें भी पक्की बनवा दी, मोहल्ले में भी टाइल बिछवा दी, अब काम अच्छा हो रहा है। तो 25 मई को मतदान होने हैं, तो किस तरह से देखते हैं गांव एक तरफा वोट करता है, किस तरह की कांग्रेस के भी उम्मीदवार राज बब्बर को बनाया गया है, राज बब्बर को वोट यहाँ के लोग करते हैं या नहीं करते, कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को भी कुछ कर सकते हैं, तो जा सकती है, ज़्यादा तो बीजेपी को ही जाए। देखिए इनका कहना है कि रामपुरा गांव की बात करें तो यहाँ पार्टी से बड़ा व्यक्ति है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत उनके नाम पर वोट होती है, चाहे वो भले ही कांग्रेस में रहें या फिर बीजेपी में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा। कहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी हैं? कहाँ से रिटायर्ड? रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हुआ हूँ। हम सिर्फ एक श्रेष्ठ व्यक्ति को वोट देंगे। श्रेष्ठ व्यक्ति हर जगह सही होता है। कारण क्या है यहाँ से आप राव इंद्रजीत को वोट करने का कारण क्या? क्या आखिर क्या कराया उन्होंने? ये राव इंद्रजीत की छवि बहुत बढ़िया है। ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, किसी पार्टी जाए, अच्छा काम करेंगे ये। बस रामपुरा गांव में मोदी के नाम पर वोट होगा कि राव इंद्रजीत के नाम पर वोट होगा? ये रामपुरा गांव में दोनों ही श्रेष्ठ है, मोदी भी और राव इंद्रजीत दोनों ही बढ़िया है। आज दोनों ही आदर्श व्यक्ति हैं। आज राव इंद्रजीत लगातार कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में रहे हो? लेकिन इंद्रजीत की छवि बहुत बढ़िया है और ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो भी करेंगे बढ़िया बढ़िया करेंगे। हम इसलिए इंद्रजीत को वोट देंगे। गांव का माहौल कैसा है? आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पर राव इंद्रजीत पहुँचने वाले हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं राज बब्बर, क्या देखो हर एक के तो डेमोक्रेसी, हर एक को अपना विचार के करने की आज़ादी है, ये कानून इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ सवाल इसका देश का प्रश्न है, वह इंद्रजीत और मोदी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे क्या काम है? क्योंकि अभी कुछ काम अभी हुए हैं, क्या राव इंद्रजीत ने काम करा पाए जो यहाँ पर होने चाहिए थे? सबसे बढ़िया राव इंद्रजीत ने एम्स बनवाया कि जो लोगों को कहीं रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था, अब नज़दीकी इलाज हो जाएगा उनका। रामपुरा में क्या कराया? रामपुरा में तो जो है, ये देखो, ये देश के नेता है, देश के नेता हैं और इनके लिए सारा एरिया इनका अपना घर है। बस सारा एरिया इनका घर है। क्या जो काम होने चाहिए थे वो तमाम काम हो पाए या अभी कुछ काम और होने चाहिए थे? देखो बात यह है, काम होने में इसके साथ एक नहीं कई की सलाहकार भी हैं और भी कई फैक्टर हैं, तो ये उनका अपना हिसाब से करवा रहे हैं। एक बीजेपी में बात होती है राव का कद बहुत बड़ा है दक्षिण हरियाणा में, उस हिसाब से उनको पोस्ट मिल पाई क्योंकि केंद्रीय मंत्री तक उनको नहीं बनाया गया। देखिए वो राजनीति में अलग अलग फैक्टर होते हैं, अलग अलग हालात के आदमी हाथ में खेलता है। लेकिन जहाँ सवाल इंद्रजीत की छवि हमेशा सही रही है। रामपुरा कितने % वोट कर रहा है? भाई रामपुरा में देखो मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन दूसरे के बारे में, लेकिन हम जितने भी हैं इंद्रजीत को ही वोट देंगे। हाँ। राज बब्बर भी कांग्रेस का प्रत्याशी है। माना यह जाता है कि जो SC वोट है, क्योंकि रामपुरा में काफ़ी संख्या में SC भी हैं, SC कांग्रेस को वोट करते, तो रामपुरा में SC वोट आप क्या देखते हैं किस तरह से? देखो साहब, हमें संपर्क नहीं हुआ है SC वालों से, लेकिन जब तक अब तक यही सुन रहे हैं कि भाई हम सभी इंद्रजीत के कोई वोट देंगे कि इन्होंने एम्स बनवाया। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है। देखिए ये थे ग्रामीण दोनों रिटायर्ड थानेदार और रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड व्यक्ति हैं दोनों ही। उन्होंने अपने आधार पर बताया कि जिस तरह से यहाँ पर व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष की बजाय व्यक्ति विशेष पर फोकस किया जाता है, क्योंकि राव इंद्रजीत यहाँ के रहने वाले, पार्टी किसी में भी रहे लेकिन राव इंद्रजीत के नाम पर वोट होता है। वही गाँव में क्या विकास कार्य है उस पर इनका फोकस नहीं है। ये कहना है कि राव इंद्रजीत देश के बड़े नेता है और कहीं ना कहीं एम्स का मसला भी उन्होंने कि एम्स का निर्माण कराया गया। ऐसे में देश के जो बड़े नेता हैं उनको ये एक तरह से वोट करने की बात करें। हालांकि ये भी कहना है कि डेमोक्रेसी में सबको अपना राइट है और यहाँ पर जो राज बब्बर कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको भी वोट किया जाएगा। मेरा 9-10 गाँव के अंदर गया हूँ, इससे अव्वल नहीं तो इससे घाट भी नहीं, मेरा स्वागत सब जगह के ऊपर हुआ है
और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार 90% से अधिक वोटिंग हमारे बावल क्षेत्र के अंदर, रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर होगी। अभी आप रिजर्वेशन पे बात कर रहे थे, संविधान पे बात कर रहे थे कि संविधान का जो रिजर्वेशन है वो आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन मजहब के हिसाब से आप नहीं होने देंगे, तो नहीं लगता इससे मेवात में कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, देखो, हम कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश को चलाना चाहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहती मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन देनी चाहिए तो हम नहीं दे सकते, और उसको हम चेंज भी नहीं करना चाहते। कई जगह के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन दी है। वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की तो उल्लंघना वो खुद कर रहे हैं कि मज़हब के तौर के ऊपर उन्होंने रिजर्वेशन दे दी है। तो वो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। अभी हरियाणा में नायब सैनिक को नेतृत्व दिया गया, आपके समर्थकों के बीच जाते तो उनकी एक इच्छा दिखती है कि क्या भविष्य में राव साहब की भी संभावना हो सकती है? ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है ना। मैं तो आज के दिन तो सिर्फ जीतने के लिए लोगों से वोट मांग रहा हूँ, उसके बाद पार्टी फैसला लेगा कि मेरा भविष्य क्या होगा। ये मेरा अंतिम सवाल होगा। कल मनोहर लाल आए थे, मोती चौक पर सभा हुई है, जिनके समर्थन में सभा हुई वो खुद मौजूद नहीं थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सभा के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं अलग जगह के ऊपर मांग रहा हूँ, वो अलग जगह पे मांग रहे हैं। 2 ताकत 1 और 1 11 हो जाता है, तो उस तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं थी। धन्यवाद। सर, एक सवाल, बहुत भव्य स्वागत हुआ है। आपने अभी कहा कि ऐसा स्वागत हुआ है जैसे मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ हो, तो क्या इस जीत के बाद हम उम्मीद करें कि अहिरवाल से एक मुख्यमंत्री बनेगा? ये पार्टी का फैसला होगा भैया, पार्टी का फैसला।